हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा वीडियो नंबर 2 है। और इस वीडियो में याद करो, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो टॉपिक स्टडी किया था, डिस्कस किया था, जो भी कह लो, दैट वाज रेगुलेशन ऑफ किडनी। रेगुलेशन ऑफ किडनी में मैंने कहा था कि पानी कैसे कंट्रोल होता है, अगर एक्सेस हो जाए तो, पानी की शॉर्टेज हो जाए तो। अब इस वीडियो में आप सब बच्चे इस बात को स्टडी करोगे कि अगर बॉडी में सोडियम आयन की कमी हो जाए तो क्या होगा। एक बात याद रखो, आयंस का कमी और अधिकता बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तुम अधिकांश बच्चे जो वीडियो देख रहे होगे या देखोगे, तुम बच्चों को उतना इस बात का अनुभव नहीं होगा। कभी किसी आईसीयू में जाओगे ना, तो तुमको ह्यूज नंबर में बुजुर्ग लोग मिलेंगे। तो क्या केस है भाई, तो सोडियम पोटेशियम का इम्बैलेंस हो गया। तुम समझ सकते हो ना कि आयंस का इम्बैलेंस होना तुमको हॉस्पिटल के आईसीयू में पहुंचा सकता है, इतना मेजर रोल प्ले करता है। तो हमारा टॉपिक जो रन कर रहा था, दैट वाज रेगुलेशन ऑफ किडनी। हमारा जो टॉपिक रन कर रहा था, दैट वाज रेगुलेशन ऑफ किडनी। रेगुलेशन ऑफ किडनी में हम लोगों ने जो टॉपिक स्टडी किया, किडनी के रेगुलेशन में जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, वो था पानी के बारे में। पानी को कैसे कंट्रोल किया गया, बढ़ गया तो घट गया। अब हम बात करेंगे सोडियम आयन से रिलेटेड बातों को। देखो, ये तुम समझ गए अच्छे से इस वीडियो को देख करके, तो तुम समझो कि वीडियो देखना तुम्हारा सफल हो गया। और हम ये भी बताएंगे कि नीट के कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें फ्रेम होते हैं। यहाँ देखो, आओ सीखे समझे। अगर हमारे बॉडी में सोडियम आयन का शॉर्टेज हो जाता है, अगर हमारे बॉडी में सोडियम आयन का शॉर्टेज हो गया, याद रखो कुछ बेसिक बात पहले समझो। सोडियम आयन का शॉर्टेज होगा तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर तेजी से नीचे गिरेगा। याद रखना। तुम ऐसा इतना तो सुने होगे ना कि भाई, डॉक्टर्स कहता है, घर में सुने होगे तुम लोग कि भाई अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो डॉक्टर कहता है ना कि भाई आप नमक कम खाओ। ये तो सुने होगे ना कि भाई नमक कम खाओ। तो ब्लड प्रेशर का इतना तो समझते होगे, सीधा संबंध किससे होता है, हमारे बॉडी के सॉल्ट से, आयन से। आर यू गेटिंग? तो सोडियम कम हुआ तो बीपी गिर जाएगा। बीपी गिरने लगेगा, फिर वही बात है, अभी तो हम किडनी का रेगुलेशन से बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर वही बात, कौन गिर जाएगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। कौन गिर जाएगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। फिर वही कॉम्प्लिकेशन, ये लंबे समय तक अगर ये नीचे गिरता रहा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, तो ये ह्यूमन के बॉडी के लिए घातक है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा किडनी चीजों को रेगुलेट कैसे करता है, इसको ध्यान से देखो, मेहनत करो तो समझ में आएगा। देखो, जैसे सोडियम आयन का शॉर्टेज होगा, लीवर से, बात समझना, लीवर से, लेट लीवर, ये लीवर है, लीवर से एक केमिकल रिलीज होगा। इस केमिकल को कहते हैं एंजियोटेंसिनोजन। इसको कहते हैं एंजियोटेंसिनोजन। बात समझना, ये एंजियोटेंसिनोजन जो होता है, ये इनएक्टिव होता है। आर यू गेटिंग और नॉट? अब जैसे एंजियोटेंसिनोजन लीवर से रिलीज हुआ, किडनी तुरंत एक अनदर केमिकल रिलीज करेगा, है ना। ये एंजियोटेंसिनोजन केमिकल मतलब ये हार्मोन्स है। किडनी से एक केमिकल रिलीज होगा, इस केमिकल का नाम है, थोड़ा कलर बदले तो अच्छा लगेगा, इस केमिकल का नाम है रेनिन। याद रखो, ये रेनिन अलग होता है। अब जो बच्चा पढ़ने वाला होगा, जिसने पहले कुछ पढ़ा होगा, वो तुरंत कंफ्यूज करेगा। यहाँ जो नहीं पढ़ा है वो क्या कंफ्यूज करेगा। ये देखो, RENIN, ये भी तो रेनिन है। ये रेनिन कहाँ आता है? ये रेनिन आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। आर यू गेटिंग? पढ़े हो गए ना कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, काल्फ होता है, गाय का बछड़ा, उसके बॉडी में ये एंजाइम रिलीज होता है, जो कि मिल्क प्रोटीन केसीन के डाइजेशन से रिलेटेड होता है। तो वो अलग चीज है। वहां देखो स्पेलिंग ये होता है, यहाँ स्पेलिंग ये है, रेनिन, डिफरेंस है। तो किडनी से रेनिन रिलीज हुआ। यहाँ एक बहुत बढ़िया पॉइंट है, क्या कि रेनिन एक हार्मोन है जो एंजाइम की भांति काम करता है। रेनिन कहाँ से रिलीज होता?
किडनी के जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस से। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस बहुत शानदार टॉपिक है, वो उसका भी कभी वीडियो बनाएंगे। अभी तुम चाहोगे तो ये रेनिन जो है ये एंजियोटेंसिनोजन को किस में बदलता है? एंजियोटेंसिन 1 में। देखते जाओ, एंजियोटेंसिन 1 फिर बदला जाता है किसमें? एंजियोटेंसिन 2 में। देखो सोडियम आयन की कमी में कैसे सिस्टम रेगुलेट होता है। अब देखो ये एंजियोटेंसिन 2 दो तरफा काम करेगा। एक तरफ ये तो आएगा, इस देखो कहाँ आएगा, तुम सब बच्चे जानते होंगे। मान लो लेट ये किडनी है, सपोज ये किडनी है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, इस ग्लैंड को हम लोग कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, बाहर वाले पार्ट को कहते हैं कॉर्टेक्स और अंदर वाले पार्ट को कहते हैं मेडुला। गेटिंग? ये आया एंजियोटेंसिन 2, किस पर असर किया? एड्रीनल कॉर्टेक्स पर। कॉर्टेक्स से कौन सा हार्मोन रिलीज कराया? कॉर्टेक्स से हार्मोन रिलीज कराया, उस हार्मोन का नाम है दैट इज कॉल्ड मिनरलोकॉर्टिकॉइड। इसको कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड, राइट। अब इसी मिनरलोकॉर्टिकॉइड का दूसरा नाम होता है क्या? एल्डोस्टेरॉन। देखो ये अपने आप में नीट का क्वेश्चन बना रहा है, एल्डोस्टेरॉन। क्या कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड का ही दूसरा नाम क्या है? एल्डोस्टेरॉन। अब ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड किस पे जाकर एक्ट करेगा? डीसीटी। अभी प्रीवियस वीडियो में डीसीटी के बारे में तुमको बताए थे कि डीसीटी किसका पार्ट होता है? तो रेनल ट्यूब्यूल का। ये जाके डीसीटी पे असर किया और डीसीटी से, आर यू गेटिंग और नॉट, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड सोडियम आयन के अलावा, देखो 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 फिर यहाँ पर चैंपियन बच्चा गलती करता है, सोडियम आयन के अलावा वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, सॉरी बढ़ा देता है, वेरी सॉरी, सोडियम आयन और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। कौन? मिनरलोकॉर्टिकॉइड यानी एल्डोस्टेरॉन। तो देखो सोडियम की जो कमी हो रही थी, यहाँ देखो एक हद तक भारपाई किया, कहाँ से? रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाकर डीसीटी से। आर यू गेटिंग और नॉट? फिर एंजियोटेंसिन 2, व्हाट द नेक्स्ट स्टेप ऑफ एंजियोटेंसिन 2? लेट मी प्रोसीड इन इंग्लिश, नहीं तो कहोगे कि मास्टर को इंग्लिश आता ही नहीं है। नाउ I will proceed in English language. Now angiotensin 2 will act, how it will work. Remember, this is Bowman's capsule. This is Bowman's capsule. Bowman's capsule is a part of nephron. In Bowman's capsule, this is afferent arteriole. Are you getting? This is glomerulus. This is glomerulus. And this is efferent arteriole. Are you getting? I know, I think you must be knowing this fact that this is efferent arteriole. Now, angiotensin 2 will work on efferent arteriole. Once angiotensin 2 will work on efferent arteriole, are you getting? What will happen? Glomerular hydrostatic pressure, इसको कहते हैं गुच्छकीय द्रव स्थैतिक दाब, will increase. आर यू गेटिंग? ये बढ़ जाएगा। तो मेन कॉम्प्लिकेशन क्या आया था? जीएफआर गिर रहा था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर गिर रहा था। तो देखो अगर तुम इफ यू विल इंक्रीज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इट विल गेट रेक्टिफाइड, ये ठीक हो जाएगा। आर यू गेटिंग? तो एंजियोटेंसिन 2 पहला तो कॉर्टेक्स पे असर किया, मिनरलोकॉर्टिकॉइड को रिलीज कराया, सोडियम आयन के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा के बीपी को कंट्रोल किया। यहाँ पर इसमें प्रेशर देखो, समझते हो ये बात? इस तरह के कंसेप्ट वाले क्वेश्चन भी नीट में पूछेगा कि बताओ अगर इफरेंट आर्टेरियोल और एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर 1 हो जाए तो फिल्ट्रेशन पे फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर काफी नीचे गिर जाएगा। तो बच्चों अगर इफ constriction appears in efferent arteriole, what will happen? Blood pressure will increase. Glomerular hydrostatic pressure will increase. Glomerular filtration pressure will increase. Are you getting or not? अब एक चीज समझो, ये तो बात हो गई। अब होता क्या है कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है हमारे बॉडी में, भगवान ने इस सिस्टम को थोड़ा अलग बनाया। ऐसा नहीं था कि ब्लड प्रेशर नीचे गिरा तो उठा, बस नॉर्मल पे आया और रुक गया, ना, ऐसा नहीं। अब बीपी उठा तो ये एक्सीड करने लगेगा थ्रेशोल्ड से, मतलब नॉर्मल से ऊपर जाना शुरू कर देगा।
अब अलग समस्या, अब तो जहां कम था बढ़ के नॉर्मल से ऊपर जा रहा है, अब क्या हो? तो बच्चों हमारे नेचर ने, गॉड ने, हमारे इवोल्यूशन ने, जो भी कह लो, एक अनदर मैकेनिज्म दिया। देखो तुम सब बच्चे जानते होगे, ये लेट हार्ट है, सपोज हार्ट है, ज्यादा फिल्मी हार्ट ना बन जाए, ये देखो ये हार्ट है, यहाँ देखो, तुम जानते होगे कि हार्ट में 2 ऑरिकल होता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ाओगे ना तो ब्लड फ्लो, ऑरिकल इन आलिंद, आर यू गेटिंग? ब्लड फ्लो विल इंक्रीज। I hope you are understanding the fact blood flow will increase. कहाँ blood flow बढ़ गया? ऑरिकल में। जब blood flow ऑरिकल में बढ़ा तो ऑरिकल से एक फैक्टर रिलीज होगा ANF। ANF को कहते हैं आर्ट्रियोनेट्री यूरेटिक फैक्टर। देखो ये अपने आप में नीट का क्वेश्चन बना रहा है, खूब आता है नीट में। ANF किससे सिक्रीट होता है? तो हार्ट से, है ना। ये नॉन एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है जो हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है, ANF। फिर से सुनो, इसका फुल फॉर्म आर्ट्रियोनेट्री यूरेटिक फैक्टर। अब ये ANF कमाल कर जाएगा, क्या करेगा होनहारो? ये ANF 2 तरह से काम करेगा। पहला देखो, ये देखो, ये देखो, इधर से ले आ रहे, ये देखो आया और चेक कर दिया। किसको चेक कर दिया? रेनिन को, सही है। अब रेनिन को चेक कर दिया, बात समझो, तो एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट नहीं होगा। जब एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट नहीं होगा तो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा। एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा तो कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट कौन करेगा? आर यू गेटिंग? तो पहला ये कैसे कंट्रोल किया इसने? बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को वापस करना है, तो ये देखो पहले स्टेप में या रेनिन को चेक कर दिया, और देखो ये ANF क्या किया, ये देखो ये आ रहा है, इसने इसको डायलेट कर दिया। किसको डायलेट कर दिया? इफरेंट आर्टेरियोल को, और बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल हो गया। और बच्चों इस पूरे मैकेनिज्म को हम मेडिकल साइंस की भाषा में क्या बोलते? रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। आई होप कि मेरी बातें समझ में आई होगी। आर यू गेटिंग? अब हाँ, चर्चा एक बात कर ले कि नीट के कैसे क्वेश्चन बने। देखो बच्चों, एक बात, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का कौन सा सेट होता, वेसोडाइलेटर का कौन सा सेट होता, एक नीट के बच्चों को एकदम दिमाग में छाप लेना चाहिए। तो यहाँ पर अपने आप में क्वेश्चन बना कि बताओ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर के सेट को सेलेक्ट करो। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का सेट क्या चुनोगे? ये देखो, ये देखिए क्या देखे, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर कौन कौन है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एंजियोटेंसिन 2। इसके अलावा तुमने जहां भी पढ़ा होगा, तुमको तुम्हारे टीचर ने पढ़ाया होगा, एड्रेनालिन भी वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, सेरोटोनिन भी वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। आर यू गेटिंग? ये अपने आप में नीट का क्वेश्चन बना। मिनरलोकॉर्टिकॉइड का दूसरा नाम एल्डोस्टेरॉन। तीसरा ध्यान रखना इस बात का कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिर्फ सोडियम आयन के रीएब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट नहीं करता, वो वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को भी स्टिमुलेट करता है। आर यू गेटिंग? अगर मैं नीट का देखो नीट क्या है, सीखो। क्वेश्चन अगर मैं दे दूं कि क्वेश्चन मैं पूछूं कि बताओ सोडियम आयन वाटर के एब्जॉर्प्शन को, मैंने तुमसे सवाल पूछा कि सोडियम आयन वाटर के एब्जॉर्प्शन को कहां से स्टिमुलेट करता? पहला ऑप्शन PCT, दूसरा ऑप्शन HL, तीसरा ऑप्शन DCT, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द एबव। बोर्ड बहुत छोटो है, थोड़ा और बड़ा बोर्ड होता तो मजा आता पढ़ाने में, है ना। तो अब जानते हो तुम, चैंपियन बच्चा ही यहाँ पर क्या टिक करके आने वाला है? DCT, क्योंकि वो ट्रिकी क्वेश्चन में फंस गया। आर यू गेटिंग और नॉट? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या जाने वाला है? नन ऑफ द एबव, क्योंकि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन है, होना क्या चाहिए था? री-एब्जॉर्प्शन। आर यू गेटिंग और नॉट? तो बच्चों इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, और ऐसे ह्यूज नंबर में ट्रिकी क्वेश्चन मैंने अपने किताब में लिखा है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग बुक है आज के तारीख में, खास करके हिंदी मीडियम बेल्ट में। बायोलॉजी फॉर नीट बाय सुमंत वर्मा, सब जगह अवेलेबल है, अमेजन पर और जितने भी प्राइम बुक स्टॉल्स हैं थ्रू आउट द नेशन। आर यू गेटिंग और नॉट?
तो उसमें मैंने ह्यूज नंबर में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस लिखे हैं। देखो वहां पर एब्जॉर्प्शन, वहां पर अगर री एब्जॉर्प्शन आता तो ये सही होता, गेटिंग और नॉट। तो ये पूरे मैकेनिज्म को, पूरे सिस्टम को याद रखना है। एक चीज और याद रखना है कि हार्मोन एंजियोटेंसिनोजन किससे रिलीज हुआ, लीवर से। रेनिन किससे रिलीज हुआ, किडनी से। आर यू गेटिंग? तो वीडियो और बोलने का मन कर रहा है, लेकिन लगता है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आर यू गेटिंग? तो क्या कहें, कहते हैं दैट्स इट, दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। मेरा मन है कि ये काउंटर करंट मैकेनिज्म पर भी वीडियो बनाए, क्योंकि काउंटर करंट मैकेनिज्म मेरा अपना अनुभव है जो मैं क्लास में देखता हूँ। चैंपियन बच्चे भी उसमें एरर करते रहते हैं, क्योंकि वो पता नहीं क्यों वो कंसेप्ट क्लियर रहता ही नहीं है बच्चों का। छोटे छोटे चीज है, जैसे मिक्चुरेशन है, पेशाब कैसे करते हैं, उसमें भी जबरदस्त साइंस है, जबरदस्त सिस्टम है। उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, देखें तुम्हारे अगर रिस्पॉन्स आएगा, तुम चाहोगे तो काउंटर करेंट तुमको हम वाया वीडियो एकदम से रटवा देंगे। वो बहुत जानदार और शानदार टॉपिक है नीट का। उसमें ह्यूज नंबर में बारीकियां हैं, जिसको परफेक्शन के साथ पढ़ाना अपने आप में एक चैलेंज है। तो देखते हैं इन दोनों वीडियो का कैसा रिस्पॉन्स आता है। रिस्पॉन्स अगर आया, तुमने कमेंट में ऐसा कुछ लिखा कि काउंटर करेंट का वीडियो बनाओ, एक भी बच्चा, देन आई प्रॉमिस यू कि मैं तुम्हें काउंटर करेंट मैकेनिज्म का वीडियो बनाऊंगा और तुमको रटवा दूंगा। तुम भले एमबीबीएस में चले जाना, लेकिन तुम उसको जिंदगी भर नहीं भूलोगे। दैट्स इट, थैंक यू। कट करो।